हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट है कोड 184, उसका सिलेबस क्लास 10 के स्टूडेंट्स का जो करंट सेशन 2021-22 में आपका टर्म वाइज सिलेबस सीबीएसई द्वारा दिया गया है। आपको पता है सीबीएसई अब 2 टर्म्स में एग्ज़ाम लेगा। 50-50% जो आपका लिटरेचर है उसको 50-50% में डिवाइड कर दिया गया है। जैसा कि आपके इंग्लिश में 4 सेक्शंस होते हैं, तो सेम आपका रीडिंग सेक्शन जो पहले भी था आपका कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ्स, अनसीन पैसेजेस होंगे जो 2 तरह के होंगे। एक डिस्कर्सिव पैराग्राफ होगा जो 400 to 450 वर्ड्स, और दूसरा है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिनकी तैयारी आपको बार बार बेटा कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेजेस की तैयारी इसीलिए कराई जा रही है कि आप उसको समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सर्च करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए आंसर्स देने हैं, और कैसे लॉजिकली आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक है। तो इसके लिए बेटा और विजुअल इनपुट्स या अनसीन पैसेज में जो दिया हुआ है पैसेज में उसी को ही ध्यान में रख के ही आंसर देना होता है। और विजुअल फैक्ट्स जो दिए गए हैं वो फैक्ट जैसे इनपुट आपको कोई भी ग्राफ दिया जा सकता है, पाई चार्ट दिया जा सकता है, उसके बेस पे या कोई अलग चार्ट दिया जा सकता है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं उसके आंसर्स बताने हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको राइटर एक फॉर्मल लेटर है राइटिंग सेक्शन में, जिसमें लेटर टू एडिटर या लेटर टू कंप्लेंट, ऑफिशियली कंप्लेंट भी हो सकती है या फिर बिजनेस में कोई कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी है तो कंप्लेंट लेटर हो गया, और साथ में लेटर टू एडिटर हो गया। ये 2 लेटर्स हैं। आफ्टर दैट ग्रामर सेक्शन में देखिए बेटा टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, इसमें कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट या क्वेश्चंस हैं, तो ये सब इसमें है। और सेम ही टर्म 2 में भी है। तो अगर आपने एक बार उसे अच्छे से कर लिया, उसकी प्रोफिशिएंसी डेवलप करेंगे, अपनी वर्कशीट्स अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे, तो आप लॉजिकली एनालाइज कर पाएंगे अपने आंसर्स को। अब देखिए लिटरेचर में जो फर्स्ट टर्म में आपका आएगा, तो लिटरेचर में फर्स्ट टर्म में आएगा अ लेटर टू गॉड, आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट से अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 and 2, ये आपका फर्स्ट टर्म में कवर्ड है। देन पोएम्स हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द बॉल पोएम। इसके साथ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, अब तो दोनों को ही सेम वेटेज है, तो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी एंड द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये आपका फर्स्ट टर्म में है। सेकेंड टर्म में बेटा सेम रीडिंग सेक्शन आपका सेम है। रीडिंग सेक्शन उसी तरह से होगा कि अनसीन पैसेजेस हैं, 2 तरह के हैं, डिस्कर्सिव और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। लेकिन जो आपका राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग स्किल में आपका लेटर फॉर्मल राइटर राइटिंग है फॉर ऑर्डर और इंक्वायरी, कुछ पूछताछ करने के लिए या आपने कुछ ऑर्डर करना है उसके लिए। उसके साथ साथ आप एक एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा आपका, जिसमें आपको आउटलाइन दी है, कोई चार्ट दिया है, क्लू दी है, कोई मैप या रिपोर्ट दी है, उसका एनालिसिस करके आप उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखेंगे। देन टर्म 1 में जो आपने ग्रामर की सेम वही ग्रामर, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब कंकर, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, सेम ग्रामर आपकी प्रैक्टिस दोबारा होगी। और वही सेम आपका जो सिलेबस है ग्रामर का वो टर्म 2 के लिए भी है। टर्म 2 में जो चैप्टर्स आएंगे, टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ गए वो टर्म 2 में नहीं आएंगे। टर्म 2 में जो चैप्टर्स आएंगे फर्स्ट फ्लाइट से वो है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल प्ले जो है। पोएम्स है अमांदा, एनिमल्स, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आप अपनी कॉपी में भी ये सिलेबस जो है बेटा लिख लीजिएगा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपका द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, और इसके बाद है द हैक ड्राइवर भोली। ये आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएंगे जो चैप्टर्स। अब बेटा देखिए जो पैटर्न है ईच सेमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स में जो आपका टर्म वाइज जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें पहला रीडिंग सेक्शन है जो 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन 10 मार्क्स का है, लिटरेचर 20 मार्क्स का है। ये टोटल हो गया आपका 40 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, जिसमें आपको जो काम टीचर्स दे रही हैं आपकी असेसमेंट उसके साथ साथ हो रही है, आपकी रेगुलरिटी, आपका पोर्टफोलियो सब मेंटेन किया जा रहा है। आप किस तरह से वर्कशीट कितना समय में कैसे किस तरह से काम नीट एंड क्लीन काम, या आप समय पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, डिसिप्लिन है, रेगुलरिटी है या नहीं है, काम पूरी तरह से कर रहे हैं, जितना इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसको फॉलो करते हुए, या आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट गूगल फॉर्म्स पे जो हो रहे हैं उन सब की वेटेज है। तो आप जो टीचर कह रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, अच्छे से जुड़े रहें, साथ ही साथ अपनी रेगुलरली पढ़ाई करें, तो आप अच्छे से और कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे
अच्छा स्कोर भी अचीव कर पाएंगे। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस